कुफार कुरैश का एक कासिद जिसका नाम उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी है। वो उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी जो काफिरों का कासिद था, किसी को भी अगर किसी के बारे में हालात मालूम करने होते थे, वो उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी को बुलाता था। बुलाने के बाद कहता था, जाओ जाओ फला मोहल्ले में देखो कौन सी ताकत आई है, कौन सा ऐसा हथियार आया है जिस हथियार से वो लड़ने की दावत देता है। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी को कुफार कुरैश ने बुलाया। बुलाने के बाद कहा, जाओ देखो तो मोहम्मद अरबी के पास कौन से हथियार हैं, मोहम्मद अरबी के पास कौन सी ताकतें हैं जिस ताकत की बुनियाद पर बड़ी बड़ी ताकतों को चैलेंज दिया करता है, जंग के लिए आमादा किया करता था और जंग के लिए दावत दिया करता है। जैसे इतना सुना उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी ने सुनकर फौरन चलते चलते नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गया। तो क्या देखता है कि बड़ी भीड़ लगी हुई है, भीड़ों को चीरता हुआ, सफों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। जब आगे पहुंचा तो क्या देखा कि हम सबके मुस्तफा वजू बना रहे हैं। जब उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी ने वजू बनाते हुए देखा, खड़ा हो गया, खड़े होकर देखने लगा। देखते क्या देखता है कि मुस्तफा के सहाबा इर्द गिर्द खड़े हैं। मुस्तफा कुल्ली करके अपने पानी को फेंकते हैं, सहाबा अपने हाथों में उठाकर चेहरों पे मल लिया करते हैं, साहबा अपने दामनों में मल लिया करते हैं। मुस्तफा खखार कर फेंकते हैं, साहबा अपने दामनों में लेकर अपने अपने चेहरों में मल लिया करते हैं। मुस्तफा अपने हाथ को धोते हैं, साहबा एक कतरा पानी को भी जमीन पर गिरने नहीं देते हैं। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी ने देखा तो देखता रहा यहाँ तक कि मुस्तफा जाने रहमत ने वजू कर लिया। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी ने देखा कि मुस्तफा के वजू करने से मुस्तफा के वजू करना शुरू करने से पहले से लेकर मुस्तफा के वजू के खत्म होने तक सहाबा ने एक कतरा पानी को भी जमीन पर गिरने नहीं दिया। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, समाज पहले के लोग कैसे हुआ करते थे, क्यों डरा करते थे। चाय वाला होकर के पूरे हिंदुस्तान को उंगली में नचा रहा। लेकिन याद रखो, उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी ने देखा और कहने लगा कि एक कतरा पानी जमीन पर किसी सहाबा ने गिरने नहीं दिया। वहां से चला और घंटालों के पास पहुंचा, अपने आकाओं के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद कहा, मोहम्मद अरबी से लड़ने का प्लान छोड़ दो, मोहम्मद अरबी से लड़ने का इरादा छोड़ दो। तो कहा, क्या कौन सी बड़ी ताकत है, किस ताकत की बुनियाद पर तू कह रहा है कि मोहम्मद अरबी से लड़ने का प्लान छोड़ दो? क्या तुमने बड़े बड़े हथियार देखे हैं, क्या तुमने बड़े बड़े असलहे देखे हैं, क्या तुमने बड़े बड़े नेज़े देखे हैं, क्या तुमने बड़े बड़े बर्छी देखे हैं? जैसे ही इतना कहा, उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी ने देखा, उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी ने कहा, सुनो, मैंने किसी हथियार को नहीं देखा है, मैंने किसी तलवार को नहीं देखा है, मैंने किसी असलहे को नहीं देखा है, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के इतने दीवाने मुस्तफा जाने रहमत के इर्द गिर्द नजर आते थे कि मुस्तफा के वजू करने से लेकर वजू खत्म होने तक किसी सहाबा ने एक कतरा पानी जमीन पर गिरने नहीं दिया। ओ मेरे आका सुनो, ओ गुरु घंटाले सुनो, तुम्हें मालूम है मैं कैसर किसरा के दौलत पदे पर भी था, लेकिन जितनी इज्जत मोहम्मद मुस्तफा की उसके दीवाने करते हैं, उतनी इज्जत कैसर किसरा बादशाह की भी नहीं होती है। सुनो, जितने भी सहाबा थे, कभी सहाबा हाथों में पानी लेकर मुस्तफा जाने रहमत के कुल्ली का अपने चेहरों पर मल लिया करते, कभी मुस्तफा जाने रहमत के खखार का पानी लेकर सहाबा अपने दामन में ले लिया करते और लेने के बाद अपने जिस्म पर मल लिया करते। तो सोचो, जो सहाबा मुस्तफा के वजू का एक कतरा पानी जमीन पर गिरना दोबारा नहीं कर सकता है, तो सुनो, जो सहाबा मुस्तफा के खून का कतरा कब जमीन पर गिरना दोबारा कर सकता है?
जो साहबा मुस्तफा के खून का एक कतरा पानी जमीन पर गिरने नहीं देता, वो साहबा मुस्तफा के खून का कतरा कब जमीन पर गिरने देगा? याद रखो मुसलमानों, आओ मैं आपको एक तारीफ सुनाऊं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का आपने नाम सुना होगा। ये कौन सुल्तान सलाह? दोस्तों, अगर आप नाज़ शरीफ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी।